हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सूर्या वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे क्लास 6 हनीसिकल इंग्लिश रीडर का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है टैरो रिवार्ड, टैरो का इनाम। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। यस स्टूडेंट्स, कहता है कि यह कहानी एक विचारशील प्यारे बेटे के बारे में है। थॉटफुल का अर्थ होता है बच्चों विचारशील, एंड लविंग क्या होता है? प्यारा। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की इच्छाओं के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। कहता है कि बच्चों वह अपने माता पिता की इच्छाओं के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ आशा के विपरीत सहायता प्राप्त करता है। टैरोज रिवार्ड, पाठ का नाम है बच्चों टैरो का इनाम। रिवार्ड होता है इनाम, पुरस्कार। ए यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। कहता है कि एक युवा लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वो अपने माता पिता और अपने माता पिता के साथ एक प्यारे हिल साइड, क्या होती है? पहाड़ी। कहता है कि टैरो नाम का एक नौजवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एकांत पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। और दो ही वर्कड वेरी हार्ड, कहता है कि यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और फिर भी वह बहुत कम पैसा कमा पाता था। अर्न का अर्थ होता है बच्चों कमाना, वेरी लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, मनी होता है धन। फिर भी वह थोड़ा सा धन कमाता था। दिस मेड हिम सैड, और इससे वह उदास हो गया। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अब वह अपने बूढ़े माता पिता को वह सब वस्तुएं देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। नीडेड का अर्थ होता है बच्चों आवश्यकता का होना। यस, सेकंड पैसेज है बच्चों। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। कहता है कि बच्चों एक शाम को जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। कॉर्नर का अर्थ होता है बच्चों कोना। ऑफ देयर हैट होती है झोपड़ी। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक शक्तिशाली हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हैट, और झोपड़ी की दरारों में हवा प्रवेश करते हुए सीटी बजा रही थी। इट विशल्ड का अर्थ होता है बच्चों सीटी बजाना। थ्रू द क्रैक्स होती है दरारें। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर कोई ठंड महसूस करता था। हर कोई जो है ठंड महसूस करता था। सडनली, अचानक, टैरोज फादर सैड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा एक कप सेक पीने की है। सेक होता है बच्चों जो पदार्थ गर्म रखता है, जो सर्दी के दिनों में जो पदार्थ गर्म रखता है मनुष्य को, वो सेक होता है। इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्म रखेगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और कहता है कि मेरे बूढ़े दिल को अच्छा करेगा। यह सेक जो है मेरे हृदय को, मेरे बूढ़े दिल को अच्छा करेगा, टैरो के पिताजी ने कहा। यस, थर्ड पैसेज है बच्चों। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे टैरो पहले से ज़्यादा उदास हो गया। सैडर का अर्थ होता है उदास होना। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, और क्योंकि हृदय को गर्म करने वाला सेक पदार्थ बहुत महंगा था, इससे जो है टैरो पहले से ज़्यादा उदास हो गया। क्योंकि फॉर द हार्ट वार्मिंग, दिल को गर्म करने वाला ड्रिंक पदार्थ, कॉल्ड सेक, जिसे सेक कहते थे, वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था।
एक्सपेंसिव का अर्थ होता है बच्चों महंगा। हाउ डू आई अर्न मनी, और किस प्रकार मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई अर्न मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, किस प्रकार मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा शेक पदार्थ प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फ़ैसला किया। डिसाइडेड का अर्थ होता है बच्चों फैसला करना, वर्क हार्डर ज़्यादा प्रयास करना, ज़्यादा मेहनत करना, देन बिफोर पहले की अपेक्षा। यस बच्चों, नेक्स्ट है 4 का पैसेज। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और कहता है कि बच्चों अगली सुबह टैरो बिस्तर से आम दिनों की अपेक्षा जल्दी उठ गया और जंगल में चला गया। टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, एंड मेड हिज वे, और अपना रास्ता बनाया, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर। ही चॉप्ड एंड कट, आगे है बच्चों वह काटता था। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, सूर्य के आकाश में चढ़ने तक वह लकड़ियाँ काटता रहा और लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून, और जल्दी ही वाज सो वार्म, और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी का महसूस हुई, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसने अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। टेक ऑफ का अर्थ होता है बच्चों उतारना। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह जो है सूख गया। हिज माउथ क्या होता है बच्चों मुंह, वाज ड्राई मीन सूखा, एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया। स्वीट होता है बच्चों पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, काश कि वह भी इतनी गर्मी का एहसास कर पाते जितना मैं कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, इस सोच के साथ ही वह पहले की अपेक्षा तेज़ गति से लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा क्या होता है फालतू पैसा। ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, क्योंकि वह फालतू धन कमाकर अपने बूढ़े माँ बाप की हड्डियों को सेक नामक मदिरा खरीदकर गर्म करना चाहता था। सेक क्या होता है बच्चों, मदिरा होती है जो सर्दियों में पीते हैं लोग। वार्म का अर्थ होता है गर्म करना। ओल्ड मीन पुराना, मैंस बोन्स क्या होती है हड्डियाँ, बोन को कहते हैं हड्डियाँ। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैसेज है। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड, साउंड होती है बच्चों आवाज़। ही हर्ड मीन सुनना, और अचानक टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। उसे कैसी आवाज़ सुनाई दी। कुड इट बी, क्या यह संभव है। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या संभव है कि वह पानी की आवाज़ हो सकती है। रसिंग वाटर होता है बहता हुआ पानी। टैरो वुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कहता है कि टैरो ने जंगल के उस क्षेत्र में कभी कोई बहती हुई नदी का पानी नहीं देखा था। टैरो ने, स्ट्रीम होती है बच्चों नदी, जल की धारा। इन दैट पार्ट, उस भाग में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, कहता है कि टैरो ने जंगल के उस क्षेत्र में कभी कोई नदी बहती हुई नहीं देखी थी। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। थ्रस्टी होता है बच्चों प्यासा। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स होती है कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड मीन गिरना। हिज हैंड्स होते हैं हाथ, और कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई। एंड रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, रन मीन दौड़ना, और वह ध्वनि की उस दिशा में दौड़ा। एंड ही रन इन द डायरेक्शन होती है दिशा, साउंड होती है आवाज़ ध्वनि, और ध्वनि की वह उस आवाज़ की तरफ दौड़ा। यस चिल्ड्रन, पैसेज नंबर 6। टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक,
टैरो ने एक चट्टान के पीछे छिपा सुंदर एक छोटा सा झरना देखा। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है बच्चों सुंदर। लिटिल वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है? झरना। हिडन मीन छिपा हुआ, बिहाइंड के पीछे, रॉक होती है चट्टान। टैरो ने एक चट्टान के पीछे छिपा सुंदर एक छोटा सा झरना देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग का अर्थ होता है घुटने झुका करके। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, क्वाइटली मीन धीरे से, और वह उस स्थान पर घुटने झुकाकर बैठ गया जहाँ से धीरे से पानी बह रहा था। क्वाइटली का अर्थ होता है धीरे से। ही कव्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, और उसने हाथों के प्याले में थोड़ा सा पानी लिया। ही कव्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने हाथों के प्याले में थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगाया। लिप्स क्या होते हैं बच्चों? होठ। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट शेक, और क्या यह शेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और ऑलवेज हमेशा, एंड ऑलवेज हमेशा, इट वाज द डेलिशियस शेक, ये स्वादिष्ट शेक था, इंस्टीड की बजाय, ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय यह शेक था, और उसे वह पानी की बजाय स्वादिष्ट शेक लगा उसको। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैसेज है। टैरो क्विकली फिल्ड द पीचर, और टैरो ने जल्दी से मटका भर लिया। ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, जो उसके पास था, और घर की तरफ लेकर के, जल्दी से घर की तरफ लेकर के उसे चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, और बूढ़ा आदमी शेक पा करके बहुत प्रसन्न हुआ। आफ्टर थैंक्स बच्चों, आज की वीडियो में हमें इतना ही है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे